everyone, this is Dr. Dhruvi and welcome back to my channel Blossom. So today I will be telling you about the danger signs in pregnancy. 10 signs which can be dangerous in pregnancy. Not always, but yes, you should take care of it. So पहला साइन है vaginal bleeding. अगर आप किसी भी ट्राइमेस्टर में फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आपको ब्लीडिंग पीवी हो रहा है, मतलब आपके वजाइना से ब्लीडिंग हो रही है, then yes, you should be careful. I'm not saying it is dangerous for all. I have seen few females जिनकी throughout the pregnancy bleeding होती रही है, but that doesn't means कि आप केयर नहीं करेंगे. You should visit your doctor as soon as you see bleeding per vaginum. So what can be reasons in the each trimester? अगर पहले ट्राइमेस्टर में आपको ब्लीडिंग हो रही है तो ये आपको थ्रेटेंड अबॉर्शन या तो अबॉर्शन हो सकता है. इसके अलावा ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी साइन हो सकता है. सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी सेम ये अबॉर्शन या एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइन हो सकता है. अगर ये थर्ड ट्राइमेस्टर में हो रहा है देन इट कैन सिग्निफाई प्री टर्म लेबर या तो लो प्लेसेंटा या तो प्लेसेंटा प्रीविया जिसमें वजाइना से ब्लीडिंग होती है. सो यू शुड नॉट इग्नोर इट. द सेकेंड साइन इज लोअर पेन एब्डोमेन. तो पेन एब्डोमेन के भी अलग अलग रीज़न है हर एक ट्राइमेस्टर में. पहले ट्राइमेस्टर में रीज़न ये हो सकता है कि ये अबॉर्शन हो सकता है एंड सेकेंड ये कि आपको इन्फेक्शन हो गया है, मतलब आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, उसमें भी लोअर एब्डोमिनल पेन आपको हो सकता है. सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी सेम एक्टोपिक प्रेगनेंसी या तो अबॉर्शन के ये साइंस हो सकते हैं. थर्ड ट्राइमेस्टर में जो ये है आपका ये प्री टर्म लेबर या फिर वही जो मैंने आपको बताया वही प्री टर्म लेबर या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत कॉमन होता है. सो यू शुड नॉट इग्नोर योर लोअर एब्डोमिनल पेन. थर्ड इज नॉन स्टॉप वॉमिटिंग. वॉमिटिंग जिसको हम लोग मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, इट इज़ नॉर्मल. पर अगर आपको 8 से 10 बार वॉमिटिंग हो रही है या तो आपने 8 घंटे से पानी नहीं पिया है, मतलब पानी पीने के जस्ट बाद आपको वॉमिटिंग हो जा रही है, 24 घंटे से आपने खाना नहीं खाया है या तो 12 घंटे से आपने यूरिन पास नहीं किया है, तो ये सब डेंजर साइंस हैं. आपको तभी के तभी जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि इस कंडीशन को हम लोग हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं एंड इट शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड. फोर्थ साइन है डिक्रीज्ड फीटल मूवमेंट्स. तो हम कैसे फीटल मूवमेंट्स देखते हैं, तो यूजुअली जो पहली बार माँ बनती हैं औरतें उनमें 5th मंथ में, और जो मल्टीपैरा होती हैं जो ऑलरेडी पहले मदर बन चुकी हैं उनमें 4th मंथ में बेबी का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है. तो हम लोग नॉर्मल मूवमेंट्स किसको बोलते हैं, तो अगर खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद या डिनर के बाद 2 घंटे में आपका बेबी 10 बार के लिए किक कर रहा है या तो मूव कर रहा है, देन दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. बट इट कैन वेरी इन डिफरेंट फीमेल्स. तो ये जानने के लिए कि आपके में नॉर्मल या अबनॉर्मल क्या है, आपको जब से आपको क्विकनिंग इज फर्स्ट बेबी मूवमेंट फील हो रहा है उसके बाद से आपको 2 या 3 दिन तक चार्टिंग करनी है कि कितनी बार बेबी मूव हो रहा है. और आपके बेबी की मूवमेंट के हिसाब से अगर नीचे हो रहा है, फीटल मूवमेंट्स कम हो रही हैं, देन येस यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. तो ये जो डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स है वो साइन ये हो सकते हैं कि आपके अंदर का जो पानी है जिसको हम लोग लाइकर बोलते हैं वो कम हो गया है, या तो आपका बेबी जो है कुछ उसको डिस्ट्रेस है जिसकी वजह से वो कम मूव कर रहा है. सो इट इज़ अ थिंग विच हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड. अगर आपको आपके बेबी के मूवमेंट्स कम लग रहे हैं देन दैट टाइम ओनली यू शुड गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर. सो द नेक्स्ट इज परसिस्टेंट हेडेक. या तो आपको एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है या तो जनरलाइज एडिमा, मतलब पूरे बॉडी में सूजन आ गया है, देन इट इज़ अ डेंजर साइन. ये आपकी बॉडी में प्री अक्लैम्शिया को डिटेक्ट करता है. दैट मीन्स यू हैव हाई बीपी. ये 20 वीक्स के बाद होता है प्रेगनेंसी में, और अगर आपने सही टाइम पे जाके डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया तो इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अक्लैम्शिया. अक्लैम्शिया का मतलब है आपको फिट्स आ सकते हैं, आपको सीजर्स आ सकते हैं. तो अगर इनमें से कोई भी साइन आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, सिम्टम प्रेजेंट है, तो आपको तभी के तभी जाके अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. वो आपके डाइट में मॉडिफिकेशंस करेंगे या तो आपको टैबलेट्स पे शुरू कर सकते हैं. अगर आपने लेट किया तो फिट्स आ सकते हैं आपको, और आपके बच्चे का जो है ग्रोथ रिटार्ड हो सकता है, ग्रोथ कम हो सकता है, या तो सडनली बेबी की डेथ भी हो सकती है जिसको हम लोग इंट्रायूटेराइन डेथ बोलते हैं. सो द नेक्स्ट इज ईचिंग इन प्रेगनेंसी. टू सम एक्सटेंट ईचिंग इज़ नॉर्मल क्योंकि हमारे बॉडी में थोड़ी बहुत एडिमा होता है और अब्डोमेन के आसपास भी जो है जो हमारे मसल है वो स्ट्रेच होते हैं. तो थोड़ा बहुत ईचिंग इज़ नॉर्मल. पर अगर आपको ये ईचिंग बहुत ज़्यादा सीवियर है और बहुत ज़्यादा टाइम तक है तो आपको जाके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि एक कंडीशन होता है जिसको हम लोग IHCP बोलते हैं, इंट्राहिपैटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी.
ये लिवर का डिसऑर्डर होता है जिसमें आपके बॉडी में बाइल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और जहाँ जहाँ पे ये बाइल एसिड्स इकट्ठा होते हैं वहाँ वहाँ आपको ईचिंग शुरू होती है, और मेनली आपको पाम्स में और सोल्स में जो ये ईचिंग है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर आपको प्रेगनेंसी में ईचिंग हो रही है तो इट कैन ऑल्सो बी अ डेंजर साइन। सो द नेक्स्ट इज़ फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज। नॉर्मली प्रेगनेंसी के टाइम जो है हमारा वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है, पर अगर ये वजाइनल डिस्चार्ज फाउल स्मेलिंग है या फिर ईचिंग के साथ एसोसिएटेड है, देन येस यू शुड गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर, क्योंकि ये आपके जो जेनाइटल है उसमें जेनाइटल इन्फेक्शन करा सकता है, जिसकी वजह से आपको प्री टर्म लेबर, आपके टाइम से पहले ही 37 वीक्स के पहले ही आपको लेबर होना शुरू हो जाएगा और प्री मैच्योर बेबी को आप डिलीवर करेंगे, तो ये बेबी के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। द नेक्स्ट इज़ वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना, जिसको हम लोग द ब्रेकिंग ऑफ वाटर बैग्स भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, अचानक से आप खड़े हैं, कुछ काम कर रहे हैं, अचानक से आपको सीपेज ऑफ फ्लूइड पता चलेगा थ्रू योर वजाइना। तो ये दो चीज़ हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, मतलब यूरिन जो है वो बिना आपको जाने हुए पास हो गया है, एंड सेकेंड इट कैन बी ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ वाटर बैग। अगर आपको डाउट है तो आप बाथरूम में जाएं, अपना ब्लैडर पूरा एम्प्टी करें, पूरा यूरिनेट करें, उसके बाद भी अगर आपके जेनाइटल एरिया से वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, दैट मीन्स योर वाटर हैज़ ब्रोकन एंड यू नीड टू गो टू हॉस्पिटल। नेक्स्ट इज़ फीवर। फीवर किसी को भी हो सकता है, वेदर प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट, पर अगर आपको फीवर है इन प्रेगनेंसी देन या यू शुड टेक अ कंसल्टेशन, बिकॉज ये इन्फेक्शन करा सकता है, एंड द सेम इट कैन लीड टू प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और प्री टर्म लेबर। तो फीवर को कम करने के लिए आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, पर आइबुप्रोफेन वगैरह ट्राई ना करें बिकॉज इट कैन बी हार्मफुल फॉर योर बेबी। सो इफ़ यू हैव फीवर देन या यू शुड टेक अ प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इट, नहीं तो वही आपका ये जो है प्री टर्म लेबर करा सकता है फीवर इन्फेक्शन करा के। सो द नेक्स्ट इज़ फास्ट और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये जो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है इट इज़ नॉर्मल टू अ स्लाइट अमाउंट, क्योंकि आपके यूट्रस के बढ़ने की वजह से आपका डायफ्राम थोड़ा ऊपर पुश हो जाता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर। तो इसकी वजह से कभी कभी आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, बट इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड, क्योंकि ये आप में जो है वर्सन एस्थमा या फिर सीवियर हाइपरटेंशन या तो सीवियर अनीमिया या फिर एक रेयर कंडीशन है जिसको हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, उसके साइंस हो सकते हैं। सो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग या फिर फास्ट ब्रीदिंग शुड नॉट बी इग्नोर्ड, यू शुड गो एंड कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट एज सून एज पॉसिबल। सो दीज आर द फ्यू डेंजरस साइन विच आई वॉन्टेड टू टेल यू। पर या आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कम फीमेल्स में होती है, एंड प्रेगनेंसी इज़ अ फेज़ विच यू शुड इन्जॉय, नॉट टेक अ टेंशन ऑफ इट। बस आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जो मैंने आपको अभी बताया। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, and keep watching my channel. Thank you.